तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्या यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले मेटाटेक क्या होता है, सीएसएस हम लोग अगले वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग ने स्टार्ट किया था आईटी का फॉर्म देख लिया था। तो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों के लिए एक ही जैसा सेम है मतलब। तो देखो अभी हम लोग जाते हैं मेटाटेक के ऊपर। आईडी क्लासेस में बताओ तो सीएसएस के अंदर, बिकॉज वो सीएसएस के अंदर काम आता है। तो देखो ये मेटाटेक एक सिंगुलर टैग होता है। मेटाटेक का यूज क्या होता है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। तो मेटाटेक का बेसिकली यूज इसके लिए होता है कि वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में मदद करता है। और अपन को दिखेगा नहीं, अभी मैं कुछ पेज बनाया, अभी मैंने ये फॉर्म के अंदर मैंने मेटाटैग ऐड किया हुआ है, लेकिन इधर पे कुछ दिख नहीं रहा। तो मेटाटैग देखने का तरीका रहता है, मतलब अगर अपने को देखना है तो इसके लिए। लेकिन मेटाटैग का बेसिकली यूज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में होता है। तो मेटाटैग के अंदर हम लोग के पास नेम है, एट्रीब्यूट देख लेते हैं कितने कौन से। तो नेम है, कंटेंट है, कैर सेट है और HTTP इक्वी है। तो देखो यहाँ पे नेम क्या होता है, नेम यानी कि आप नॉर्मली डालते हो वैसा ही, लेकिन नेम के अंदर पहले मेटा टैग एक सिंगुलर टैग मैंने बता दिया, और वो है ना हेड टैग के अंदर आता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हेड टैग के अंदर लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे है ना मेटा टैग के अंदर, नेम के अंदर जो है ना अलग अलग वैल्यूज होते हैं, जैसे कि ऑथर, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स और की कॉपीराइट। ऑथर मतलब कि वो वेब पेज किसका है वगैरह वगैरह, या वेबसाइट किसकी है। और डिस्क्रिप्शन मतलब जो हमारा पेज है उसके ऊपर उसका डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फॉर्म है, तो फॉर्म का मैं डिस्क्रिप्शन क्या डालूंगा कि मैं ऐसा बताऊंगा कि ये फॉर्म है वगैरह वगैरह। इसके अंदर आपको ये डिटेल्स डालनी पड़ेगी। मतलब वेबसाइट अगर रहेगा तो वेबसाइट के अंदर मैं क्या क्या, मतलब वो पेज के अंदर क्या क्या दे रहा हूँ, तो वो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा। तो मतलब मैं नेम में जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर। और कीवर्ड मतलब कि अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये फॉर्म का बना रहे, तो हम लोग डालेंगे फॉर्म HTML से क्रिएट किया इसके लिए, तो उसके लिए काम आता है। और फिर कॉपीराइट मतलब कि वो जो वेबसाइट है उसका कॉपीराइट किसके हाथ में। और भी है, अभी वो हम लोग को इधर काम नहीं आएगा इसके लिए, तो कुछ मतलब नहीं है, मतलब हम लोग को है नहीं। तो देखो ये ऐसा लिखा जाता है, मेटा नेम ऑथर। तो इसके अंदर आते हैं कंटेंट, मतलब उसके अलावा एक एट्रीब्यूट आता है कंटेंट। तो कंटेंट के अंदर हम लोग लिखते क्या एक्चुअली दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन तो आ गया, मतलब नेम और फिर उसके अंदर वैल्यू डालेगी डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद एक और एक टैग लगेगा कंटेंट। तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या लिखना चाहते हैं, कि हमारे पेज के बारे में बताना चाहते हैं कि ये पेज में हम लोग ने ये दिया हुआ है ऐसा। तो बेसिकली वैसे यूज होता है। तो देखो यहाँ पे नेम डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो उन्होंने कंटेंट डाला हुआ है एडवांस वेब डिजाइनिंग। हम लोग एडवांस वेब डिजाइनिंग सीख रहे हैं इसके लिए। और फिर कीवर्ड्स हम लोग ऐसे डालते हैं, कॉमा डाल डाल के, देखो यहाँ पे देख सकते हैं, कॉमा डाल डाल के हम लोग कीवर्ड्स डालते हैं कि हम लोग का रैंक कर सके गूगल के अंदर। और कैरसेट एक बेसिकली आप बोल सकते हैं एक बाइनरी कोड रहता है जो सर्वर को या फिर कंप्यूटर को समझ में आता है। तो हम लोग नॉर्मली WTF8 यूज़ करते हैं, अपन इंडिया में है इसके लिए, या फिर बिग 5 अगर चाइना के सर्वर पे जा रहे हैं तो इसके लिए। तो देखो अभी इसके बाद आता है HTTP इक्वी। तो इसके अंदर हम लोग वैल्यू डालते हैं, रिफ्रेश डालते हैं। रिफ्रेश मतलब कि देखो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, तो ऊपर देख सकते हो आप, तो यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है। देखो आप 5 सेकंड बाद, हर 5 सेकंड बाद रिफ्रेश हो रहा है। तो ये इसके लिए काम आता है। और फिर सेट कुकीज़ मतलब कि अगर मैं कुकीज़ सेट करता हूँ तो यहाँ पे गूगल्स के ऐड आते हैं, तो वो कुकीज़ के हिसाब से आएगा। अभी मतलब मैंने कुछ सर्च किया तो उसके हिसाब से आपने देखा रहेगा एड्स है, तो वो कुकीज़ के वजह से होता है। और कंटेंट टाइप मतलब मैं उसके अंदर क्या कंटेंट दे रहा हूँ, जैसे कि मैं शॉर्ट में बताऊंगा, 1 या 2 वर्ड में बताऊंगा। जैसे कि टेक्स्ट में पूरा का पूरा नॉर्मली हम लोग टेक्स्ट ही लेते हैं, तो टेक्स्ट और HTML लिखते हैं, नॉर्मली वही लिखते हैं। तो मैं कंटेंट बता रहा हूँ क्या है। और फिर अगर मेरा एक्सपायर होने वाला है तो मैं बता दूंगा उसमें कि मेरी वेबसाइट ये तारीख को हम लोग को एक्सपायर हो रही है, मतलब गूगल को समझ में आएगा कि ये तारीख को एक्सपायर हो रही है। और अगर मैं रिन्यू कराता हूँ तो फिर मैं यहाँ पे वापस आऊँगा और फिर ये चेंज कर दूंगा, सिंपल, मतलब जो डेट है उसको चेंज कर दूंगा। तो मैं देखा था यहाँ पे कहाँ कहाँ पे है, तो मैंने ये विजुअल स्टूडियो को यूज़ करके रखा है। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया मेटा कैर सेट। तो ये हम लोग का नॉर्मली WTF8 यूज़ होता है इंडियन यूज़र के लिए। और फिर नेम ऑथर, अभी जो ऑथर है मतलब जिसने वो वेबसाइट बनाया है या वो वेब पेज पे जिसने लिखा हुआ है, तो वो ऑथर का नाम। और फिर मेटा डिस्क्रिप्शन, तो मैं यहाँ पे वेलकम लिखा है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ मेरे पेज के बारे में। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ वो कहाँ आता है। और कीवर्ड मैंने फॉर्म और HTML डाला, क्योंकि हम लोग ने ये फॉर्म बनाया इसके लिए। और फिर कॉपीराइट के अंदर मतलब जिसका नाम, जो भी कॉपीराइट रखना है, कंपनी है तो कंपनी का नाम लिखा रहता है, कॉपीराइटेड बाय ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है। और फिर रिफ्रेश मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हर 5 सेकंड बाद रिफ्रेश हो रहा है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये देखो यहाँ पे ये हर 5 सेकंड बाद रिफ्रेश हो रहा है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ हर 5 सेकंड बाद रिफ्रेश हो रहा है, तो मतलब मेरे को रिफ्रेश करना है। और अगर मेरे को यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद अगर मेरे को कहीं और लेके जाना है तो वहाँ उसका भी ऑप्शन है, लेकिन अभी मैं वो नहीं बताऊँगा, बिकॉज वो हम लोग को शायद सिलेबस में है नहीं। फिर भी देख लेते, मेरे ख्याल से नहीं है। हाँ देखो नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को बेसिकली उसी का काम आता है।
तो हम लोग को अगर रीडायरेक्ट करना है तो वो भी काम आता है। अगर आप बोलते हो तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पे इतना कुछ काम नहीं है इसका, इसके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। और सेट कुकीज मैंने बताया एड्स के लिए काम आता है। और कंटेंट टाइप मैं बताया कि जो कंटेंट अपन दे रहे हो, तो यहाँ पे बिग 5 इसके लिए लिखा हुआ है क्योंकि इन्होंने ये चाहते हैं कि चाइनीज में भी, मतलब चाइनीज साइट में लोड हो। और एक्सपायर मेरी जो भी वेबसाइट है वो ये तारीख को एक्सपायर हो रही है, ऐसा मैं बताना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे बेसिकली बता देता हूँ। अभी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन बट अगर मैं यहाँ पे गूगल करता हूँ कुछ भी, सपोज मैं कुछ भी गूगल करता हूँ, मैं सर्च करता हूँ HTML, तो ये एंटर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट आ रही है। तो यहाँ पे देख रहे हो वेल ऑर्गेनाइज वाला कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं जूम करके बताऊँ, तो देखो यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज वाला कुछ लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने, अगर आपको देखना है कि यहाँ कोडिंग क्या है, मतलब अगर डेवलपर ऑप्शन खोलना है, तो यहाँ पे सिंपल कंट्रोल शिफ्ट और आई या फिर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जा सकते हो। तो देखो यहाँ पे अगर आपका कुछ एरर है वो तो बता देगा, लेकिन अभी हम लोग इसके लिए यहाँ नहीं है। तो देखो यहाँ पे अभी हेड के अंदर जाते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे हेड आ गया, हेड हम लोग खोलते हैं तो हेड के अंदर रहेगा बेसिकली। तो देखो ये टाइटल है उन लोग का। और मैं आपको यहाँ बता दूँ, एक और एक मेटा का मैं बता रहा था, वो यहाँ ऊपर है व्यू पॉइंट करके कुछ रहेगा। हाँ देखो यहाँ पे व्यू पॉइंट लिखा हुआ है, ये हम लोग के लिए इधर काम नहीं है, ये बाद में काम आएगा। तो देखो यहाँ पे कीवर्ड इन लोगों ने लिखा हुआ है HTML लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग को देखो यहाँ पे HTML सर्च करते ही यहाँ पे आ गया। तो हम लोग ने जो कीवर्ड डाला था तो उसके ऊपर से ये ला रहे हैं, तो कीवर्ड आ गया। फिर ये डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया था वेल ऑर्गेनाइज वाला, तो यहाँ देख सकते हो वेल ऑर्गेनाइज वाला लिखा हुआ है, मतलब सेम टू सेम आ रहा है। तो ये SEO में मदद करता है। अभी और कुछ काम नहीं है इसका। अगर आप चाहते हो कि ये बता दो तो मैं वो भी बता देता हूँ। अभी इतना वीडियो बन गया है तो फिर वो भी बता देते हैं। तो ये इनिशियल पोर्ट कहाँ गया वो, एक सेकेंड ना जरा। हाँ ये देखो, ये जो है ना व्यू पोर्ट, तो इनिशियल स्केल है 1। अभी अगर मैं यहाँ इसको मोबाइल से ओपन करता हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मोबाइल से अगर ओपन करते हो तो कैसा दिख रहा है और ऐसे कैसा दिख रहा है, तो आप साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो। तो मेरे को मतलब दोनों जगह पे अलग अलग दिखेगा, थोड़ा बहुत, जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम दिखेगा, लेकिन दोनों जगह पे थोड़ा अलग दिखेगा। तो आप देख सकते हो, साइड में स्क्रीन का भी मैं बता दूंगा, तो देख लो। तो इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता। तो देखो यहाँ पे भी अगर सर्च करना है आपको, यहाँ पे HTML वगैरह सिखाया जाता है। अगर W3 स्कूल में बताओ तो यहाँ पे HTML वगैरह सिखाया जाता है। तो यहाँ पे देखो मैं अगर सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मीटा का पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आपको मतलब कोई एक पर्टिकुलर कुछ जानना है तो देखो यहाँ पे HTML मीटा टैग आया। तो मैं इनिशियल स्टेट का बता देता हूँ। यहाँ पे देखो व्यू पोर्ट का, तो देखो यहाँ पे ऐसा आ रहा है। अगर ऐसा नहीं चाहिए हम लोग को, ऐसा चाहिए तो ये ऐसे इसके लिए काम आता है, बेसिकली इसके लिए काम आता है। देखो यहाँ पे मैंने मोबाइल से ऐसा डेस्कटॉप मोड में ओपन किया तो ऐसा आ रहा है, तो देख सकते हो ये ऐसा कुछ डेस्कटॉप मोड में आ रहा है। लेकिन अगर मैं मोबाइल से ओपन करूँगा तो ऐसा आएगा। तो बेसिकली इसका व्यू पोर्ट का यही ऐसा खासियत रहता है। अभी दोनों में डेस्कटॉप से ओपन कर रहा हूँ, इसके लिए ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मैं मोबाइल से दोनों भी ओपन किया, ये डेस्कटॉप साइड पे और ये नॉर्मल साइड पे, तो मेरे को ऐसा कुछ डिफरेंस मिलेगा। तो अभी कुछ इसका इतना काम नहीं है। मेटा टैग आप देख सकते हो, इतना ही था बस। तो अभी हम लोग ने देख लिया इस वीडियो में ये WTF यानी इंडियन कैरेक्टर मतलब बोले तो A to Z वगैरह, और जो भी हिंदी के लैंग्वेज, इंग्लिश के लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज है, तो वो कंप्यूटर को समझ में है। तो कंप्यूटर को बेसिकली बाइनरी कोड समझ में आता है, तो उसके लिए काम आता है। इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, खाली इतना समझ लो कैरसेट एक एट्रीब्यूट है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आप पढ़ सकते हो। और WTF इंडिया के लिए काम आता है सिर्फ, और ये जो बिग 5 है वो चाइनीज के लिए काम होता है। इतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, खाली इतना समझ लो कि मेटा टैग है वो डिस्क्रिप्शन देता है पेज का। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी वेबसाइट पर जाके दिखाऊँ, अगर ये गूगल सर्च में आती तो नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन अगर मैं सर्च करता हूँ तो देखो अभी मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे मेटा टैग कुछ डाला हुआ नहीं है, तो अगर मैं यहाँ नहीं डालता हूँ मेटा टैग, तो देखो यहाँ पे जो भी मेरी वेबसाइट के पहले पेज रहेंगी, मतलब अगर पहली जो भी लाइन रहेगी वो आ जाएगी। तो देखो अभी यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, तो देखो यहाँ पे आ रहा है, मतलब मैंने जो भी मेरा टैग डाला हुआ है तो वो आ रहा है। तो बेसिकली इसका यही फायदा होता है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाले में कुछ भी डाला नहीं है, नीचे वाले में डाला है, तो देखो नीचे आ रहा है। और ये जो टाइटल आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे जो नॉर्मल टाइटल रहता है ना, हम लोग ऊपर टाइटल बार में लिखा रहता है, वही आता है। तो मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं।
तो देखो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी मेरे को रजिस्टर करने को बोल रहा है। मैं किसी फिर मतलब कोई और दिन में बताऊंगा कि रजिस्टर वगैरह कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे ऊपर जो नाम दिख रहा है आप टाइटल टैग में, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ कर्सर लेके जाऊँ तो देखो यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे जो मैंने टाइप किया हुआ वही आ रहा है। तो इसका बेसिकली फायदा यही होता है, और कुछ फायदा होता नहीं है। टाइटल जो डाला रहता है वो हम लोग को यहाँ पे दिखाई देता है, और जो मेटा डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहता है मैंने, देखो यहाँ पे दिख रहे हो, वो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट मेरे वेबसाइट पर भी जा सकते हो अगर सर्च करना है तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फॉलो कर लेना।